आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रेस खबर, हमारी पहचान आपकी, जो चले वही दिखे, सच का सच्चा साथी, आपका अपना राष्ट्रीय प्रेस। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर कराई गई है रिपोर्ट दर्ज। मामला उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से, जहां पर आज टांडा रामपुर नगर पालिका परिषद पार्क स्थित मोहल्ला काजीपुरा में पार्क स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर कराई गई है रिपोर्ट दर्ज। नगर पालिका परिषद की संपत्ति को अवैध कब्जा किए जाने व तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार द्वारा वार्ड न 07 मोहल्ला काजीपुरा वेटिंग शेड एवं टाइल्स निर्माण कार्य कराया गया था। 30 जुलाई 2023 की दोपहर से पूर्व कुछ व्यक्तियों के द्वारा उक्त संपत्ति के आंशिक भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उक्त मामले को संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार द्वारा उचित संबंधित धाराओं में नामजद व अज्ञात को लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया दिया गया है। खबर राष्ट्रीय प्रेस, जिला रामपुर टांडा से नदीम अख्तर की खबर। तो आपके कार्यकाल में एक सरकारी संपत्ति पर एक पार्क बनाई जा रही थी एमएस के पीछे, उसे अभी 2-4 दिन पहले कुछ भूमाफियाओं ने तोड़ दिया। इसके सिलसिले में आपका क्या कहना है? हाँ, सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने उसको क्षतिग्रस्त किया है कि सन 2012 के बाद पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन गोरी साहब ने उसको, जो कुछ भूमाफिया जो आज भी वहाँ पड़ोसी हैं, उसको कब्ज़ा कर रहे थे, उन्होंने उस समय जो है इनसे कब्ज़ा लेकर इस नगर पालिका की संपत्ति को नगर पालिका के अंडर में कर दिया था, मगर उनको कब्ज़ा करने में कामयाबी नहीं हुई थी सन 2012 से 17 तक। फिर उसके बाद 2017 में मेहनात जहान के दौर में भी इन माफियाओं ने कब्ज़ा करने की कई बार कोशिश की, मगर जब कब्ज़ा करने की इन्होंने कोशिश की तो वहाँ पर एक 3 चादर 4 दीवारी पार्क नुमा उसको बना दिया गया था। और अब वहाँ पर बनाने का ऊपर नीचे पार्क नुमा एक अच्छा सा बनाना था वहाँ पर, और ऊपर 3 चादर उतारने के बाद वहाँ पर एक मौलवियों का मीटिंग हॉल जो दीनी था, उसमें वहाँ बनाने का एक नगर पालिका का प्लान था, उनको दे दिया जाता। अब कल वहाँ पर 30 जुलाई को वहाँ पर जो पहले से ही दबंग और भूमाफिया थे उस पर कब्ज़ा पहले कर रहे थे, और अब भी उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, ग्राइंडर मशीन से तोड़ दिया, और ग्राइंडर मशीन भी उनको नगर पालिका के लोगों ने दे दी और तोड़ दिया, काट दिया। जैसे ही वहाँ के लोगों ने हमें या उच्च अधिकारियों को बतलाया तो फिर एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब को और भी एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, सभी को भेजा गया, और उस पे वहाँ पर मैंने सुनने पाया कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो एक गलत बात है, ज़मीनों को निकाल कर जनता के हित में काम में लानी चाहिए, और वहाँ पर ज़मीनों को बेचा जा रहा है, ये गलत बात है। बनाने से गए, जो कब्जा करी ज़मीनें हैं निकालने से गए, उनकी रंगें पुताइयाँ अच्छा से मेंटेनेंस ही करें। और इससे एक मैसेज खराब गया है कि बस्ती में कि जो ज़मीनें पूर्व के कार्यकालों में कब्जा की गई थी उनको दोबारा से पुनः उन्हीं लोगों को वापस दी जा रही हैं, एक मोटी रकम तय करके, और चुनाव में जो वादा किया था कि उनको वापस देने का, जो दी जा रही हैं। मगर मैं बतला दूं कि उम्मीद करना टांडा के लोग, 1 भी इंच ज़मीन टांडा के लोगों की है, और 1 भी इंच ज़मीन टांडा के लोगों की किसी भी भूमाफियाओं को नहीं दी जाएगी। अगर ज़मीन वापस जाएगी तो टांडा के लोगों का विकास कैसे होगा? स्टेडियम देख लो, नुमाइश ग्राउंड देख लो, मिनी स्टेडियम देख लो, बारात घर देख लो, रोडवेज अड्डा बनने वाला है,
नगर पालिका प्रयास करे तो, ट्रांसपोर्ट नगर बनने वाला है, नगर पालिका प्रयास करे। इतनी ज़मीनें निकालनी है तो लोगों को काम में आएंगे, हमारे काम में थोड़ी आएंगी, या हम अपने घर ना लेकर आ गए। चलिए भाई, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो लोगों ने विश्वास किया है, और विश्वास के साथ साथ उन्होंने लोगों को कितना विश्वास दिलाते हैं ये अब जनता समझेगी आने वाले टाइम में। मगर वो ये ना समझें कि ये ज़मीनें वापस हम नगर पालिका में आ गए तो वापस दे दें, ऐसा नहीं। अभी तो मुकदमा उन क्षतिग्रस्त करने वालों पर चढ़ा है। अगर इस तरीके से कोई कार्रवाई की तो वो भी ये समझें जो नगर पालिका में बैठे हैं, तो उन पे भी मुकदमों की बौछार होगी। मगर हम लोग चाहते हैं कि उनका नुकसान ना हो। उनके खिलाफ हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उसके खिलाफ हम रोड पर उतर के कुछ अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ये बता देंगे कि नगर पालिका की ज़मीन है, टांडा की जनता की ज़मीन है, वो ज़मीनें वहीं रहेंगी। तो चेयरमैन से, जो मौजूदा चेयरमैन का कहना तो ये है कि हमें तो फोन के माध्यम से सूचना दी मिली, उसके बाद हमने जो अधिशासी अधिकारी को अवगत करा। वहाँ कुछ सभासद गवाह हैं जो मेरे पास फ़ोन आए 5-7 सभासदों के, और भी बहुत लोग गवाह हैं। वो कह रहे हैं सभासद कि इस 10 दिन के अंदर ये तोड़ने वाले भूमाफिया, क्षतिग्रस्त करने वाले इस पार्क को कई बार मौजूदा पालिका अध्यक्ष एक आलिमा से मिलने गए थे, सच्चे अच्छे ईमानदार से मिलने गए थे, और उन्होंने अपने बयान में कुछ पत्रकारों को भी 30 तारीख में बतलाया है, 30 जुलाई को, कि मुझे एक एप्लीकेशन आई थी, मैंने कह दिया था कि थोड़ा सा देख लियो क्या है। और जिसने तोड़ा है उसने भी कई लोगों को, हमारे नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा को भी और कुछ पत्रकारों को, कुछ और को भी बतलाया है कि मैं 8-10 हटाने के लिए, 8-10 फुट हटाने के लिए मेरी बात चेयरमैन साहब से हो गई थी। और ये बात उन्होंने बतलाया कि हाजी वली बीड़ी 420 वाले हैं, उनके जरिए हुई थी, उन्हीं के जरिए पैसे गए, बतलाए थे। हम थोड़ी कह रहे हैं ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने तोड़ा है और जिन्होंने देखा है। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं ना गया नगर पालिका, ये बात नगर पालिका वाले बतलाएंगे या सभासद बतलाएंगे। हाजी वली का नाम ले रहे हैं सबके सब, तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर थे। क्या बाहर आज के दौर में कहीं भी, लंदन में भी हो तो काम फोन से ही चलता है, कि ये बात कह नहीं सकते कि मैंने तोड़वाया हो खड़े हो गए। इशारा होता है, इशारा ही में ही काम हो गया। चुनाव में वादा किया था, चुनाव में उन्होंने पैसा उठाया तो वो तो करना पड़ेगा, तो ये तो झेलने पड़ेंगे। और एक आलिमा अगर ये झूठ बोलें, सच्चे अच्छे ईमानदार ये झूठ बोलें कि हम यहाँ पर नहीं थे, हमें पता नहीं है, तो 50 गवाह हैं। 50 गवाह कभी झूठ नहीं बोल सकते सबके सब। इतना बड़ा केस अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी तरफ से एफआईआर, और जितने तोड़ने वाले तो उन सबके खिलाफ कराते हैं। ये उन्होंने ना कराई, उनके खिलाफ जब एफआईआर हो रही थी, जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब का इसमें सबसे बड़ा रोल है, और अधिशासी अधिकारी का साहब का, क्योंकि वो तो उनके खिलाफ एफआईआर होने वाली थी, तब जाके उन्होंने कहा कि मेरा इसमें रोल नहीं है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। उनको पता था कि मैं इसमें गिरफ्त में आ जाऊंगा। चलिए कोई बात ना, अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वो पता लग जाएगा उन्हें। अभी कितनी ज़मीनों पर कब्जा कराने वाले थे, कैसे कराएंगे हम भी देखते हैं। टांडा की लोगों की ज़मीन है, इस पर कुछ ना कुछ बनना है। कोई चेयरमैन अपने घर पे ना ले गए, ना पूर्व चेयरमैन ले गए, ना हम लेके गए। तो आपने इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों से की? यहाँ जो व्हाट्सएप पर और जो सोशल मीडिया पर जो कंप्लेंट डाली, वो हमने उच्च अधिकारियों को जनता के माध्यम से पहुंचाई है, उसी पर एक्शन हुआ है। और कोई ये कहे क्या हम ज़मीनों के मामले में शांति से बैठेंगे, नहीं। क्योंकि मेरे पास 25 से 30 फ़ोन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आ गए थे, तो जनता की तो सुननी है। जब कोई नहीं सुनागा तो कोई तो सुनेगा, क्योंकि ज़मीन पर कब्जा ऐसे कैसे करा दें, ऐसे तोड़फोड़ कैसे करा दें। वो समझ रहे हैं कि नगर पालिका हमारी है,
नगर पालिका उनकी नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये सिस्टम से चलता है और सिस्टम से चलेगा। यहाँ एक के ऊपर एक है, चेयरमैन के ऊपर भी हैं और ईओ के ऊपर भी बहुत हैं, एसडीएम साहब के ऊपर भी बहुत हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है सरकारी ज़मीन कोई नहीं कब्जा करेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था? लगभग ये 15 लाख रुपए का था और अच्छा सा बनता, टाइल्स लगती, इसमें टाइल्स तो लगवाई ना, अच्छा तो कराए ना। हम जितना भी करके आए, चाहे कुछ थोड़ा करके आए, अरे उसको अच्छा तो करो, कुछ तो करो। हम कहते हैं अभी मत करो, रुक के करो। चलिए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तुमको, हम नहीं कहते कि अभी एकदम करो काम, कुछ दिन के बाद करो, मगर कब्जे तो मत कराओ। हमने 10-12 लाख का इसमें काम करा रहे थे, आप इसमें 15 लाख और रुपये और लगाइए, करिए, अच्छा बढ़िया बनाइए। मगर वादा करने से, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं है, धरातल पर होने चाहिए। हम लॉलीपॉप नहीं देते थे, हम जो भी काम करते थे धरातल पर करते थे। तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग? सब एफआईआर में आ गए उनके नाम, जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ईमानदारी के हैं, वो उसमें गलत नहीं है। मुझसे वादा करते थे वो लोग, मुझे पैसा देते थे, मुझसे बहुत पीछे पीछे पड़े। हमने ज़मीन माफियाओं के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया और हम शांति से बैठे हैं। हमारा कहना यही है कि हम 6 महीने 1 साल अभी शांति से बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, काम ना करने दे रहे। हम देखते हैं कि टांडा कितना अच्छा पेरिस बन जाता है, कौन सी 100 फुट की रोडें बनती हैं, कौन से पार्क बनेंगे, कौन से अभी बारात घर बनेंगे, कौन से मैदान बनेंगे, कौन से जो है झीलें बनेंगी और कौन से कूड़ा घर का बड़ा निर्माण और होगा, इसमें मशीनें लगेंगी। तो हम देखते हैं, क्योंकि अभी कहना जल्दबाजी में ठीक नहीं है। अभी जल्दबाजी में कोई बात कहेंगे तो फिर यही कहेंगे कि देखिए इतनी जल्दी। हम देखते हैं 6-7 महीने, 10 महीने, 1 साल, ये कितना काम कर पाते हैं। ये आगे क्या कार्रवाई है? और आगे इस कार्रवाई को हम शासन तक लेकर जाएंगे। इसकी फुटेज हैं और इसके बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त का और एफआईआर को शासन तक लेकर जाएंगे कि देखिए इस तरीके से ही नगर पालिका की संपत्तियों पर